हाँ, मैं आपको अपने उस काम का चौथा खंड बताने चल रहा हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस पर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। देखिए, मैं इसका चौथा पार्ट आपको दिखाने चल रहा हूँ। काम का चौथे पार्ट में काम करने चल रहा हूँ। तो हम लोग बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें बताते रहेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। कैसे यहाँ पर एक और शेप दे सकते हैं। और हम ड्राई ब्रश के साथ साथ ब्रश में एक विशेष इफेक्ट ले आने की कोशिश करेंगे। उसको बार बार साफ करते चलेंगे। ध्यान रखना है कि कलर वगैरह भी ऐसे हालात में अनुकूल रहे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमें थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, इससे जो हमारा सर्कल है वो एक शेप लेता जाए। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है गति के डिफरेंट फॉर्म में। इसमें आप हम देखेंगे कि किस तरह से ठीक है, लाइनें टूट रही है, ऊपर का दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम इसकी तकनीकी में थोड़ा सा यहाँ आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है। डार्क कलर का थोड़ा सा टूट रहा है। कौन कौन लोग हैं यहाँ? बच्चों आ जाओ। ये हो गया कंप्लीट। इसमें बोलो हाँ नहीं नॉर्मल है। हाँ मीठा ही। ये दरवाजा पहले बंद करो यार। कौन सा? बंद करो। नहीं टच। ये इस पर रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। ये क्लास चला रहा हूँ मैं। क्लास है मेरी क्लास है। बच्चे देखेंगे। हाँ मेरी क्लास है। मेरी क्लास जैसे मैम आपकी क्लास लेती है ना बेटा। कोई बात नहीं, जैसा क्लास चलती है वैसे। तो मैं बीज निकाल दूँ। मैं अपनी वीडियो से काम कर रहा हूँ। तो बीज निकाल के खा लोगे ना सब्जी का? चलो मैं पहले बीज निकालती हूँ, फिर मैं टमाटर लो। ये बीज निकल गया। लो खाओ। अपनी प्लेट लो। नानू की प्लेट दो, डैडी की प्लेट दो। नानू की प्लेट देकर के धीरे से हमारे इसे रख करके इधर दे। हाँ लो। तरबूजा पूरा खा डालूंगी। अब आपने ये देखा कि कलर्स को हमने 2 दिन थोड़ा सूखने दिया और ये अपने आप में पहले वाला कलर फिक्स हो गया है।
टेस्टी है। और उस फिक्स होने के साथ अब इस पर हम नए कलर्स ले आ सकते हैं। और अब जो कलर आएंगे वो धीरे धीरे एक शेप लेते जाएंगे और हम अब करीब करीब फाइनल फिनिशिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा कलर है, जो कलर स्कीम है, वो क्या है? थोड़ी सी उल्टा की ओर जाएगी। और चलिए, मुझे नाश्ता भी मिल गया है, तो मैं तरबूज का रसा स्वागत कर रहा हूँ। लाइव इसलिए नहीं बंद करना चाहता कि वो 2 पार्ट में हो जाएगा। इसमें वेस्ट रखो जो भी रखो, ठीक है? बढ़िया है। हाँ, इसी में डालो, जो भी डालना है इसी में डालो। तरबूज मीठा है। अगर इस तरबूज को इस कैनवास पे डाल दिया जाए, हाँ, लीजिए। आप देख सकते हैं। और है पापा। वैसे भी मुझे ये नेचुरल चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए तो इसमें अभी तक हमने जो कलर्स लिए थे, अब थोड़े कलर और इसमें बढ़ाएंगे, लेकिन जो कलर का ग्रुप है उससे नहीं निकलेंगे कि अगर वो ठंडे कलर के ग्रुप में है अच्छा, खाओ ना बेटा, पूरा खाओ। तो हमें उसी के इर्द गिर्द रहना है। पूरे चित्र का जो लय है वो बना रहे, इसलिए हम यहाँ पर उनको धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। सारे बीज डाल दो। और इसमें है लेना है सभी तो कोई और ये ऐसे खाएगा बेटा, ये इतना पूरा खाओ, बीज निकाल दो। तो कोई बात नहीं बेटा, ये सब खा लिया जाता है। नहीं, लो, कोई बात नहीं, गिरने दो। टीशा खाती है, कितना गिरा के खाती है ना, कितना अच्छा लगता है। मुझे मजा भी आता है देखने में। फिनिश हमारा बस। और नहीं चाहिए? नान का भी फिनिश हो अब गया। हमने तरबूज को विराम दे दिया। मैं आगे बढ़ता हूँ और आप देखेंगे नहीं खाना, इस तरह से खाना इसके कलर्स में हमें अंदर चलो, नहीं। रख दो इसी में। और कलर लेना है। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर येलो कलर थोड़ा येलो को हम अंदर ले आएंगे। और इसको हम थोड़ा इसके राउंड
तो जैसा कि आप जानते हैं कि येलो काफी प्रभावी कलर होता है अन्य रंगों के हिसाब से। इसमें लाइट के बहुत गुण होते हैं। यह लाइट इफेक्ट और कलर के साथ मिल करके उत्पन्न करता है। ऐसे कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा टर्निंग देंगे, थोड़ा इसको ट्विस्ट करेंगे। इससे इसका जो इफेक्ट है वो और रंगों के साथ तादाद में, तो ये ट्विस्ट करते हुए धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। और चूंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ब्लू है, तो हम चाहेंगे कि ग्रीन का भी थोड़ा इसमें एक इफेक्ट ले आए, और वो ग्रीन आने के बाद इसका जो असर होगा वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लेकिन मेरी कोशिश अभी इन्हीं रंगों के साथ इस पेंटिंग को पूरा करने की है कि किस तरह से ये रंग पूरे कंपोजिशन को अपने इफेक्ट से एक वॉइस के साथ लोगों तक जाएं, ये पूरा प्रयास मेरा होगा। और पूरी उम्मीद है कि आप इसको देख करके अपने जो कंपोजिशन बनाएंगे निश्चित तौर पर जो कलर और जो फॉर्म है उसके साथ एक तादाद पे स्थापित करेंगे। पहले के कलर निश्चित तौर पर बहुत ही साफ हो गए थे सूख करके। अब आपको ऐसे स्ट्रोक लगाने हैं जो कलर की सॉफ्टनेस को खत्म न करें। ऐसा नहीं कि अब आप इसमें स्ट्रोक लगाना शुरू कर देंगे और नए तरह के टेक्सचर क्रिएट करना शुरू करेंगे। उसी टेक्सचर के साथ आपको आगे बढ़ना है। टेक्सचर वही रहेगा, बना रहेगा, और आपका काम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। तो ऐसे हालात में आपको कहीं बहुत कम लेंसेट की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कहीं टर्पेंटाइन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब सॉफ्ट कलर्स को का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए आपको टर्पेंटाइन अभी मैं निकाल दूंगा। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि पिक्चर वार्निश भी टर्पेंटाइन में मिक्स कर लेते हैं, और पिक्चर वार्निश आप लेंसेट में भी डाल सकते हैं थोड़ी मात्रा में। तो उससे क्या होता है कि कलर की जो सूखने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, और अलग तरह की शाइनिंग बन जाती है। लेकिन ये सब काम बहुत ही सावधानी से करना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से बिना एक्सपीरियंस हालत में उसको मिला देंगे तो पता चलेगा कि आप फिर वो परेशान कर लेगा। वो मिक्सर जो है बहुत ही अनुपातिक और ठीक सब मात्रा में होना है, अदरवाइज तो अच्छा इफेक्ट नहीं देता। अब आप देख रहे होंगे कि हम इस प्लेन एरिया में एक तरह का टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टेक्सचर होगा वही इस पेंटिंग को उसकी मूलभूत जो अवधारणा है उसके साथ तादाद में करेगा, और जो स्पेस आपको दिख रहा है कि उसमें मूवमेंट नहीं है। ऐसा करने से इसमें एक तरह का मूवमेंट क्रिएट होगा।
वह मूवमेंट आप करना नहीं करते हुए बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा उसे प्रभावी नहीं बनाएंगे। मानते हैं बेटे लाइट कलर से ही ठंडा भी भाव बताओ कम रेडियो करेंगे ठंडा और ये तो तुमको दिखा रहा हूँ धीरे 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 पूरे कंपोजिशन के साथ मूव करते हैं। और हमें इसी बात का ध्यान रखना है नहीं बेटी यहाँ बैठ कि कंपोजिशन की जो प्रकृति है कल याद है यहीं बैठ के थे नहीं वह बनी रहे और रंगों का जो आपका यूज है वो उनके साथ एक तरह का भाव समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो उत्पन्न करने में सहयोग करता है। तो इसको आपको इसकी संगति आपको भीतर भी ले आनी पड़ेगी इसके साथ और चीजें पतली जो सामंजस्य रखना पड़ेगा और उसी ब्रश को फिर ले जा करके यहाँ पर आपको कुछ देना होगा। चलो लेकिन जल्दी भी ना आप जो पहले भी हमने इसमें आज टाइम की बहुत शुरू किया था स्पेस लेकिन चूंकि स्पेस स्थापना करती है तो हमने उस समय उसे समाप्त कर दिया। आप देख रहे हैं कि अब नए सिरे से हम इस पेंटिंग को फिनिश की तरफ ले जाएंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वाली सिटी में ये पेंटिंग फिनिश हो जाए। तो अब ये तो एक यहाँ पर आपको या गति के साथ जो भी आनंद प्राप्त होता है जो बनता है बिगड़ता है और उसके साथ साथ वो निकलता है निरंतर उसकी जो प्रक्रिया है वो काम करती रहती है। आप कंपोजिशन के उस कैरेक्टर को यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं। ये उत्पन्न करने में जो इफेक्ट आएगा तो इस तरह से नाना प्रकार से इसके अब इसको किस लेवल तक आपको ले जाना है वो आपको स्वयं तय करना है। कहाँ पर भोगना है कहाँ पर ध्यान देना है यह स्वयं कलाकार उसकी जैसे एक नृत्यांगना अपने नृत्य को कहाँ भोगती है और किस रिदम के साथ उसे समाप्त करती है ठहराव की पोजीशन को आपको इसलिए इसलिए अब ये कहना कि आप इसको यहाँ बंद कर दीजिए यहाँ तक ले जाइए ये जरूरी नहीं है कोई आपको डायरेक्ट करे। इतना जरूर ध्यान रखिएगा आपने जो इस कंपोजिशन से उम्मीद की थी वो चीजें इसमें आने लगी कि नहीं। कई बार क्या होता है अज्ञानता बस और ज्यादा सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे कंपोजिशन को ही एक अलग तरह से बिगाड़ना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं व्हाइट कलर को बढ़ा रहा हूँ। मेरा बिल्कुल इससे मतलब नहीं है कि ये व्हाइट कलर यहाँ पर तो बढ़ रहा है। मेरा इससे मतलब है कि व्हाइट की जो प्रकृति है उसकी वजह से जो बैकग्राउंड में कलर लगा है वो घनत्व को कैसे प्राप्त करें। एक उसका जो गणितीय या भौतिक या साइंटिफिक इफेक्ट है उस कलर के और तरह के रिदम की ताकत को
आंतरिक क्षमता को हम कैसे प्राप्त करें, उसके छुपे हुए जो तत्व हैं, जो उसका इफेक्ट है, उस इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए उसके विभिन्न शेड्स की तरफ बढ़ने के लिए रंगों की मात्रा को हमें कम ज्यादा करके निरंतर इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जो रंगों का लय है, जो उसका अपना तत्व है, वो प्रभावित तो नहीं हो रहा है। जैसे आप शरबत में शक्कर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा घटाते बढ़ाते हैं तो उसके स्वाद को आप प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर पेंटिंग में जो रस है, जो इसका स्वाद है, वो आपके उसी क्रियान्वयन करने वाले तकनीकी पर ही आधारित है कि आपका जो रंगों का मिश्रण है, जो उसका सामंजस्य है, जो उसका लयात्मक प्रभाव है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप मान के चलिए कि वो आसानी से बढ़ी। हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हमें दिखाई दे जो इस समय रह गई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे जो ज़्यादा हो गई हैं, तो हम उसे फिर से थोड़ा टच करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक लेवल तक आकर के हम ये कह सकते हैं हम अब यहाँ पर इस कंपोजिशन को विराम देने की स्थिति में धीरे धीरे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जो कलर का प्रभाव है और जितना इसका प्रभाव बनना चाहिए वो हमें कई बार और तरह से टाइम को मैनेज करना होता है कि हो भी सकती है कुछ चीज़ें जो अभी आपने रंग लगाया वो लग तो गया है लेकिन उसकी संगति सही ना हुई, तो उसे हम फिर से जा करके बदल भी सकते हैं। तो उतनी संभावना, उतनी गुंजाइश बनी रहती है। और तो जैसे जैसे आप में दक्षता हासिल होगी या दक्ष होते जाएंगे तो वो जो प्रवृत्ति है कलर लगाने की, वह जब आप कोई स्ट्रोक डालेंगे तो उसको पूरा बैलेंस करते हुए उसके पूरे जो इफेक्ट को समझते हुए, इसीलिए कहा गया है कि कला तो होती है लेकिन आप जितना उस पर अभ्यास करते हैं, जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना उस पर आप निरंतरता बनाए रखते हैं, उतना ही वह कला आपके लिए ज़्यादा प्रभावी होती है। जैसे बिना अभ्यास के तो कोई चीज़ संभव ही नहीं है, इसलिए अभ्यास हमारे तमाम साहित्यकारों ने कहा है, हमारे तमाम महर्षियों ने, ऋषियों ने, जिन्होंने ज्ञान को लेकर के समाज को देने के लिए कोई अपने जीवन को समर्पित किया है, साधा है, लोगों ने बहुत तरह की बातें बताई हैं कि साधक या प्रैक्टिस करते करते कैसे चीज़ें संभव हो जाती है। जैसे इसका है ये जो याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोहा होता है, पत्थर होता है, उसको सिंपल सी मूंज की माने फूस की बनी हुई रस्सी निरंतर उस पर चलते चलते निशान बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल इससे हताश न हों
और आप अपने काम को निश्चित तौर पर जब भी आप करेंगे, जब भी कहने खुलेगा, जब भी आप कैनवस के साथ खड़े होंगे, तो पूरा विश्वास है कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम पूरा करेंगे। ऐसा मानना है और ऐसा ही होता आया है, नई बात नहीं है। हर वर्ष हर बैच के बच्चे शुरू में ऐसे ही आरंभ करते हैं और जब वो प्रैक्टिस करते 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 पता ये चलता है उन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि जिसकी न वो कल्पना करते थे न मैं करते थे। हालांकि हमें तो पता है कि आप जितना ही इसमें डूबेंगे, जितने गहरे जाएंगे, उतना ही आनंद आपको प्राप्त होगा और उतना ही आप रस की पाएंगे और आप अपने काम को बढ़ा देंगे। तो चलिए, कोई बात आपको पूछनी हो, कोई बात आपको ऐसी लग रही हो कि जो बात यहाँ नहीं हो पाई है और मैं इसमें नहीं कर पाया हूँ, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि और होना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो आप उस पर हमें सवाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस चीज़ को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे इस बार के जो एमए फाइनल के बच्चे हैं उन्होंने वैश्विक लेवल पर देखा है कि किस तरह से आज पूरी दुनिया एक ऐसे संक्रमण से परेशान है और कोई निदान उसका नहीं है हमारे पास, बजाय कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें और एक दूसरे के संपर्क में न आए, दूरी बनाए रखें और इस वैश्विक विपदा जो हमारा कोरोना वायरस है, कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, उससे बचे रहें। इसी में हमारे ज्ञान की जो पूरी अवस्थापना है वो बनी रहेगी। अब मैं इस काम को यही विराम देना चाहता हूँ, लेकिन मन है जो मानता नहीं, हाथ चलता ही जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि इसमें और चीज़ें हैं तो होनी चाहिए और वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, तो आपको रोकती नहीं है। जब आपको ये देखेंगे कि धारा कंप्लीट हो गया है, वहाँ आपका हाथ नहीं जाएगा और आपको रोकेगा। तो यही साधना है, यही ज्ञान की जो परम या चरम अवस्था है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मास्टर की डिग्री में बच्चे प्राप्त करते हैं। और मुझे लंबे समय से इस बात का ज्ञान है कि इस पूरी इच्छा शक्ति को बच्चों तक पहुँचाने का जो मेरा भाव हुआ करता था, जब मैं आया था तब भी कुछ इसी तरह का संक्रमण था कि जो बच्चे अच्छा करना चाहते थे उन्हें मैं नहीं करा पाता था। इस बार तो मौका था कि जब मैं जाने वाला हूँ तो ये जाते जाते बच्चों को कुछ ले जाने की स्थिति में रहूँगा, लेकिन प्रकृति और इस आपदा ने ऐसा किया कि इस बार के बच्चे भी अपना बेहतर कर सकते थे, वह संभवतः मैं अपने सम्मुख नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरे साथी डिपार्टमेंट में हैं, आने वाले दिनों में उनसे वो बहुत अच्छा काम कराएंगे और जो परंपरा हमने कोशिश की थी डालने की
उसको आगे बढ़ाएंगे। और यह जो प्रक्रिया है, दुनिया खाली नहीं होती, आते हैं जाते हैं, आना जाना लगा रहता है, तो मैंने और ये दुनिया इसी तरह से चलती रहती है। तो खत्म हो गया आपका? ओके बच्चा पार्टी, ये मेरे डेमोन्स्ट्रेशन का ये एक चरण समाप्त हुआ। अगर आप चाहेंगे कि फिर कुछ आपको बताना है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो बता दूँ, लेकिन अभी मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ता हूँ। और इस कंपोजिशन में जो तत्व हैं, जो इसको कहते हैं कि क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्ट, तो आप देख रहे हैं कि किसी बगैर फॉर्म के होते हुए भी पूरा चित्र एक आकर्षण का विषय और केंद्र बना हुआ है। ऐसे हालात में आप निश्चित तौर पर आप अपने काम बहुत अच्छी तरह करेंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे इस काम से विदा लेता हूँ। और ज़रूरत हुई तो फिर आगे और कुछ बताना होगा तो आप लिखिएगा, मैं आपको और पीछे से बताऊँगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सब आशीर्वाद सहित।